नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आशा करता हूं आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हम 2 क्लास अपलोड कर चुके हैं लाइन ग्राफ से और ये हमारी तीसरी क्लास है लाइन ग्राफ की। देखिएगा, विद्यार्थी कह रहे थे कि सर जो डबल लाइन में जो ग्राफ होते हैं उन्हें सरल कराइए, 1-2 क्लास उनकी भी कराइए, जिससे कि एग्जाम में इस प्रकार का कोई ग्राफ आता है तो विद्यार्थियों को किसी भी तरीका की परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैंने आपको एक बात और बताई थी प्यारे विद्यार्थियों कि कोई भी ग्राफ करते समय आप जो उसमें बातें दी गई होती हैं उन्हें आप अच्छे से समझें, तभी प्रश्नों को सरल करने का प्रयास करें। प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न संख्या 11 से 15 तक निम्नलिखित लाइन ग्राफ रेखा आलेख का अध्ययन करें जो वर्ष 1993 से 1998 तक कुल 6 वर्षों तक एक स्कूल में नए आने वाले छात्रों और स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या देता है। इस लाइन से मुझे ये पता लगा है प्यारे विद्यार्थियों, कुछ नए आने वाले छात्र हैं स्कूल में और कुछ छोड़ने वाले छात्रों की संख्या है। ये देखिएगा, छात्रों की संख्या दी गई है और एक 2 लाइन ग्राफों में ग्राफ दिया गया है। उसके बाद हम और देखते हैं इसमें और डिटेल प्यारे विद्यार्थियों क्या होती है इसको सरल करने के लिए। कुछ इसकी मेन बात और है प्यारे विद्यार्थियों, जैसे हम देख पा रहे हैं कि एक तो लाइन से लाल कलर से जो लाइन ग्राफ बनी हुई है, एक तोतई कलर से जो ग्राफ बना हुआ है प्यारे विद्यार्थियों। जो तोतई कलर से है, स्कूल में आने वाले छात्रों की संख्या को इससे दर्शाया गया है तोतई कलर से। मैं कह सकता हूँ ये थोड़ा सा हरा कलर है प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे ही हम देखते हैं स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की जो संख्या है उसको लाल कलर में दर्शाया गया है। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट और भी दी गई है ग्राफ में, वर्ष 1992 में स्कूल के छात्रों की कुल संख्या 1500 है। प्यारे विद्यार्थियों, ये सबसे मेन लाइन है इस ग्राफ की। वर्ष 1992 में स्कूल के छात्रों की कुल संख्या 1500 है। तो इसे लिख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। उन्नीस सौ बानवे में छात्रों की संख्या दी गई है साथियों। छात्रों की कुल संख्या है कितनी दी गई है सवाल में, 1500। ये लाइन सबसे मेन है इस ग्राफ की और तभी से आप सरल कर पाएंगे। साथियों देखो, अब हमसे बोला है कि 1993 में कितने विद्यार्थी होंगे, 1994 में कितने विद्यार्थी होंगे, 1995 में कितने विद्यार्थी होंगे। तो जब हम इसको पूरा डाटा सरल करेंगे, पहले मैं आपको प्रश्न दिखा देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, प्रश्न है हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर ग्राफ का 11वां प्रश्न है और काफी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न में बोला है स्कूल की क्षमता में वर्ष 1994 से 1995 में वृद्धि या कमी कितनी हुई। प्यारे विद्यार्थियों, स्कूल की क्षमता में वर्ष 1994 से 1995 में वृद्धि या कमी कितनी हुई। देखिएगा, सबसे पहले आप इस ग्राफ को सरल करें प्यारे विद्यार्थियों। जैसे मैं देखता हूं 1992 में संख्या दी गई थी ग्राफ में 1500, ये आंकड़े दिए गए हैं। जैसे हम नेक्स्ट वर्ष चले 1993, तो प्यारे विद्यार्थियों 1993 में हम देखेंगे, 1993 में मैं ये बोल सकता हूँ 1993 में 250 विद्यार्थी तो स्कूल छोड़ के गए थे और 300 विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया था। तो हमें 1992 में जो फाइनल संख्या मिली थी विद्यार्थियों की कितनी थी प्यारे विद्यार्थियों, वो 1500 थी। तो देखो हम किस तरीका से इसे सरल करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। लिखेंगे 1500 में जो विद्यार्थी थे हमारे 1992 में थे, उसके बाद 250 विद्यार्थी तो 1993 में, ये 1993 के आंकड़े दिए गए हैं। 1993 में 250 विद्यार्थी तो स्कूल छोड़कर चले गए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या को लाल कलर में दर्शाया गया है और विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं उसे हरे कलर में, तोते कलर में दर्शाया गया है। और प्यारे विद्यार्थियों 1500 विद्यार्थी थे जिसमें से 250 स्कूल छोड़ देते हैं और जो स्कूल में एडमिशन लेते हैं 1993 में उनकी संख्या है 300। तो प्यारे विद्यार्थियों जब इसे हम सरल करेंगे साथियों, 1500 में से 250 गए तो कितने बचेंगे, 1250। और 1250 में प्यारे विद्यार्थियों हम 300 जोड़ेंगे तो ये संख्या कितनी हो जाएगी 1993 में, ये हो जाएगी संख्या प्यारे विद्यार्थियों 1550। अब मैं ये बोल सकता हूं कि वर्ष 1993 में स्कूल में जो विद्यार्थियों की संख्या थी प्यारे साथियों वो कितनी है, 1550।
50। ऐसे ही हम देखते हैं 1994 में निकालेंगे प्यारे विद्यार्थियों। 250 विद्यार्थी तो एडमिशन लिया था और जो लाल कलर में वो छोड़ने वालों की संख्या है, तो 350 छोड़ के गए थे। तो हम लिख लेते हैं वर्ष 1994। 1994 टोटल विद्यार्थी हमारे थे 1550 1993 में। अब देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 350 विद्यार्थी तो स्कूल छोड़ के गए थे। कौन से वर्ष में? 1994 में 350 विद्यार्थी छोड़ के गए थे और 250 विद्यार्थी नए आए थे एडमिशन के लिए। तो हम प्लस 250 करेंगे और प्यारे विद्यार्थियों जब इसे करेंगे 550 में से 350 माइनस करेंगे और 250 को जोड़ेंगे इसमें, तो ये संख्या हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों सरल करने के बाद 1450। ये संख्या हो जाएगी 1450। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सभी साथियों की समझ में ये डाटा आ रहा होगा। 5 प्रश्न इससे ही सरल हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों और आपको कुछ भी नहीं करना होगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट वर्ष देखते हैं 1995 में साथियों हमारे जो विद्यार्थी थे फाइनल 1450 थे, 1450। उसके बाद देखते हैं हम 1995 में, तो साथियों 400 विद्यार्थी तो स्कूल छोड़ के गए थे और 500 विद्यार्थी नए आ गए थे। किस वर्ष? 1995 में। तो प्यारे विद्यार्थियों 400 विद्यार्थी तो आप माइनस करेंगे और 500 विद्यार्थी नए आए थे स्कूल में वर्ष 1995 में। 1450 में से 400 जाएंगे तो कितने बचेंगे प्यारे विद्यार्थियों? 1050 में 500 जोड़ेंगे तो ये संख्या हो जाएगी आपकी 1950 में, यानी 1550। 1550। ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं 1996 का आंकड़ा निकालना पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों। हमने ये तो 1996 का आंकड़ा देखते हैं हम, कितने विद्यार्थी हैं हमारे? 1550। 1550। 1996 में कितने विद्यार्थी स्कूल छोड़ के गए हैं प्यारे विद्यार्थियों? 300 विद्यार्थियों ने तो स्कूल छोड़ दिया है, तो हम माइनस 300 करेंगे और स्कूल में विद्यार्थी जो एडमिशन लेते हैं, जो नए आने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 450। तो हम इसमें 450 जोड़ेंगे प्यारे साथियों, तो ये कितना हो जाएगा सरल करने के बाद? 1996 में विद्यार्थियों की जो संख्या आएगी ये आएगी प्यारे विद्यार्थियों 1700। ये संख्या आएगी 1700। ऐसे ही हम देखते हैं 1997 में। 1997 में हमारे 1700 विद्यार्थी हो गए अभी तक। उसके बाद 1997 में देखिएगा 400 विद्यार्थी तो नए आते हैं और 500 स्कूल छोड़ देते हैं। मैंने आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि स्कूल छोड़ने वाली संख्या लाल कलर में दर्शाया गया है, तो प्यारे विद्यार्थियों हम माइनस 500 करेंगे। स्कूल छोड़ने वाले और आने वाले विद्यार्थी कितने थे इसमें? 1997 में 400 विद्यार्थी आने वाले थे, तो प्यारे विद्यार्थियों 400 जोड़ेंगे तो देखिएगा 1200 और 400 ये कितने हो जाएंगे? 1600। ये किस वर्ष? 1997 में 1600 विद्यार्थी बैठेंगे। ऐसे ही हम नेक्स्ट वर्ष देखते हैं 1998, अंतिम वर्ष है और आप उसके बाद 5 के 5 प्रश्नों को सरल कर सकते हैं। लास्ट में संख्या आई है 1600। 1998 में जो स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या लाल कलर में है, उनकी जो संख्या है 500 है प्यारे विद्यार्थियों, और नए आने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है वो है 550। तो हम इसमें 550 और जोड़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये संख्या हो जाएगी हमारी 1650। अब साथियों आप 5 के 5 प्रश्नों को इसी डाटा से बड़े आसानी से सरल कर सकते हैं। ये मन मन में ही हो सकता था सवाल, पर मैंने विद्यार्थियों को कोशिश की है कि लिखकर दिखाया जाए कि इसे किस प्रकार से सरल किया जा रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। काफी आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 ग्राफ का जो पहला प्रश्न है, काफी आसान प्रश्न है। प्रश्न है साथियों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, स्कूल की क्षमता में वर्ष 1994 से 1995 में वृद्धि या कमी कितने की हुई है? 1994 से 1995 में वृद्धि या कमी पूछी है और वो भी प्यारे विद्यार्थियों संख्या में दर्शाने के लिए बोला है। तो देखिएगा मैंने अभी डाटा बनाया था कि 1994 जो विद्यार्थियों की संख्या आ रही थी ग्राफ के माध्यम से सरल करने के बाद 1450, और 1995 में विद्यार्थियों की जो संख्या आ रही है सरल करने के बाद वो 1550। तो कितने की वृद्धि हुई है? 14 से 50 से प्यारे विद्यार्थियों 1550 विद्यार्थी हो गए, तो 100 की वृद्धि हुई है। 100 की वृद्धि हुई है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये डाटा आपकी समझ में आ रहा होगा प्यारे विद्यार्थियों। यही जानकारी 1994 से 1995 में वृद्धि या कमी कितनी हुई है? तो 100 विद्यार्थियों की वृद्धि हुई है। प्रश्न संख्या 11 है। ग्राफ का क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 में, प्रश्न संख्या 11 में प्यारे विद्यार्थियों 100 विद्यार्थियों की 100 छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है
और ये वृद्धि हुई है। प्रश्न संख्या 11 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, इसी ग्राफ से हो जाएगा जो हमने ये संख्याएं लिखी हैं। साथियों प्रश्न संख्या 12 है हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो ग्राफ का है, उसमें बोला है, प्रश्न संख्या 12 है, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष स्कूल की क्षमता में सर्वाधिक वृद्धि या कमी हुई है। यानी पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष स्कूल की क्षमता में सर्वाधिक वृद्धि या कमी हुई है। मैंने अभी आपको ये ग्राफ समझाया था, ग्राफ कि जो ये आंसर लिखे थे, मतलब संख्याएं लिखी थी। जैसे हम देखते हैं 1993 में टोटल विद्यार्थियों की संख्या 1550 से 1450 हुई है। तो प्यारे विद्यार्थियों आप बोलेंगे 100 की कमी हुई है, 100 की कमी हुई है विद्यार्थियों की संख्या में। हमसे बोला है तो सबसे ज़्यादा कमी होनी चाहिए या सबसे ज़्यादा वृद्धि होनी चाहिए। ऐसे ही 1450 से 1550 हुआ है, तो यहाँ प्यारे विद्यार्थियों वृद्धि हुई है, वो भी कितने की, 100 की वृद्धि हुई है विद्यार्थियों की संख्या में। ऐसे ही हम देखते हैं 1550 से 1700 हो गई, तो प्यारे साथियों यहाँ जो वृद्धि हुई है वो 150 की वृद्धि हुई है, 150 की वृद्धि हुई है। 1700 से 1600 हो गए, तो आप बोलेंगे सर 100 की कमी हुई है, 100 की कमी हुई है। और 1600 से 1650 हो गए, तो यहाँ 50 की वृद्धि हुई है, यानी यहाँ 50 की वृद्धि हुई है। प्रश्न में बोला था कि सबसे ज़्यादा कमी या वृद्धि बताइए। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो, सबसे ज़्यादा कमी या वृद्धि हम चेक करते हैं, तो देखो हमें सबसे ज़्यादा वृद्धि नज़र आती है इस सवाल में। 100 की कमी यहाँ भी है और 100 की कमी यहाँ भी है। जो सबसे ज़्यादा वृद्धि है वो 150 छात्रों की वृद्धि हुई है, वो किस वर्ष हुई है, 1996 में। प्रश्न में देखते हैं किस ऑप्शन में ये बात दी गई है, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष स्कूल की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि या कमी हुई है। प्रश्न संख्या 12 में ग्राफ की जो दूसरा प्रश्न है उसमें जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1996। इसी से प्यारे विद्यार्थियों 5 के 5 प्रश्न सरल आसानी से हो जाएंगे। आइए हमारा जो आज का नेक्स्ट प्रश्न है और उसमें क्या दिया गया है हम देखते हैं। प्रश्न में दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 13 है और ग्राफ का तीसरा प्रश्न है, 1996 में स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी थे। 1996 में स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी थे। तो मैंने अभी आपको ग्राफ दिखाया था, देखिएगा 1996 में स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या अभी हमने सरल की थी, तो कितनी आ रही है प्यारे विद्यार्थियों, 1700 आ रही है। और प्रश्न संख्या 13 में ग्राफ के क्वेश्चन नंबर 3 में जो आंसर चले जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 1996 में स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या जो प्यारे विद्यार्थियों ग्राफ के माध्यम से सरल करने के बाद आ रही है वो 1700 आ रही है। प्रश्न संख्या 13 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऐसे ही देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो भी कुछ आसान प्रश्न है और प्रश्न में बोला है किन 2 वर्षों में स्कूल की क्षमता बराबर थी। किन 2 वर्षों में, तो प्यारे विद्यार्थियों स्कूल की क्षमता बराबर थी। देखते हैं ग्राफ के माध्यम से कौन कौन से वर्ष में स्कूल की जो संख्या है वो विद्यार्थियों की जो संख्या है वो समान है। हम देखते हैं 1993 में जो विद्यार्थियों की संख्या है वो 1550 है, 1994 में 1450 है, 1995 में 1550 है, 1996 में 1700 है, 1997 में 1600 है, 1998 में 1650 है। तो प्यारे विद्यार्थियों 1993 और 1995 में जो विद्यार्थियों की संख्या है 1550 समान आ रही है। 2 वर्षों में 1993 में और 1995 में विद्यार्थियों की संख्या समान आ रही है। देखते हैं बात किस ऑप्शन में दी गई है, 1993 और 1995 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 ग्राफ का जो चौथा प्रश्न है उसका आंसर प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं, मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही ये कि 5 के 5 प्रश्न इसी डाटा से सरल हो जाएंगे। सबसे पहले ग्राफ को पढ़ें अच्छे से और यदि इस तरीका की बातें लिख लेंगे तो ग्राफ को करने में आसानी सरल होगी। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है ग्राफ का क्वेश्चन नंबर 5। प्यारे विद्यार्थियों ये आखिरी प्रश्न है। प्रश्न दिया गया है दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है। तो अभी हमने ग्राफ बताया था प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर सभी प्रश्न इसी से सरल हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 15 है ग्राफ का। हमसे बोला है कि किसी भी वर्ष शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या, मतलब न्यूनतम संख्या जिस किस वर्ष सबसे कम विद्यार्थी स्कूल में शामिल हुए हैं
देखते हैं 1993 में 1550 विद्यार्थी हैं, 1994 में 1450, 1995 में 1550, 1996 में। तो सबसे जो कम नजर आते हैं प्यारे विद्यार्थियों, हमें 1994 में नजर आते हैं, जिनकी संख्या है 1450। ये दो बातें दी गई हैं, सबसे कम और अधिक वाली। तो इसमें बोला है कि छात्रों की न्यूनतम संख्या, कौन से स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या। उसके बाद बोला अधिकतम छात्रों से अनुपात कितना है, यानी सबसे जो ज्यादा विद्यार्थी किस वर्ष शामिल हुए थे। तो प्यारे विद्यार्थियों 1550, 1450, 1550, 1700, 1600 और 1650 में सबसे ज्यादा विद्यार्थियों की संख्या 1996 में 1700 थी। 1700 थी प्यारे विद्यार्थियों। इसी का अनुपात बनाया गया है, इसी का अनुपात रेशो पूछा गया है। देखिएगा 0 से 0 खत्म हो जाएगी, ये नंबर 5 से कटेंगे। 5 दूनी 10, 5 नीम 45, 5 तिया 15 और 2 बचेंगे, 5 चौक 20। जो अनुपात आएगा वो 29:34 आएगा प्यारे विद्यार्थियों, 29:34 आएगा। प्रश्न संख्या 15 ग्राफ का जो आखिरी प्रश्न है, 5वां जो प्रश्न है, उसका आंसर प्यारे विद्यार्थियों 29:34 हो जाएगा। 29:34 हो जाएगा। यानी ये बात किस ऑप्शन में दी गई है? ऑप्शन नंबर ए में ये बात दी गई है। मुझे उम्मीद है कि ये ग्राफ जो 2 लाइन से जुड़ा हुआ है प्यारे विद्यार्थियों, डबल लाइन से जो ग्राफ है, सभी साथियों की समझ में आ गया होगा। यदि ऐसा ग्राफ पूछा जाता है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में, तो आप इसे आसानी से सरल कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये ग्राफ था और मैंने इसे अच्छे से सरल कराने का प्रयास किया है साथियों, और एक बेर में ही मैंने सारे आंकड़ों को अच्छे से सरल कर लिया था इस तरीके से, और बड़ी आसानी से जो पूरा ग्राफ है उसके 5 के 5 प्रश्न आसानी से सरल हो जाते हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ 2 लाइन वाले ग्राफ के साथ, और आप अपनी तैयारी में प्यारे विद्यार्थियों जान लगा दीजिए। बहुत ही कम समय बचा है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए। 5 प्रश्न ग्राफ से मैं करा रहा हूं, आपके बटे में बटे मैथ हो जाना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। मुझे भी थोड़ा सा कम समय मिला है, और आगे भी मैं ऐसे ही लगातार आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा।